अगर मैं इफेक्ट मेन्यू में आऊं तो यहाँ इफेक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इलस्ट्रेटर इफेक्ट और फोटोशॉप इफेक्ट। और इलस्ट्रेटर इफेक्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मैं फोटोशॉप इफेक्ट की तरफ आती हूँ तो जहाँ सबसे ऊपर जो ऑप्शन मेरे पास है वो इफेक्ट गैलरी है और इसके नीचे मजीद 9 ऑप्शन मौजूद हैं। और अगर मैं इफेक्ट गैलरी पे क्लिक करती हूँ तो इन 9 ऑप्शन में से 6 ऑप्शंस इफेक्ट गैलरी में मौजूद हैं और 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो इफेक्ट गैलरी में मौजूद नहीं है। तो मैं यहाँ से इफेक्ट गैलरी पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ पे आर्टिस्टिक है और यहाँ पे भी आर्टिस्टिक है। उसके बाद यहाँ ब्रश स्ट्रोक है तो यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक है, यहाँ पे डिस्टोर्ट है तो ये भी डिस्टोर्ट है, यहाँ पे स्केच है तो यहाँ पे भी स्केच है, स्टेलाइज है तो यहाँ भी स्टेलाइज है, टेक्सचर और यहाँ पे भी टेक्सचर मौजूद है। और इसमें से 3 ऑप्शन ब्लर, पिक्सेलेट और वीडियो इफेक्ट गैलरी में मौजूद नहीं है। तो आज की क्लास में हम इफेक्ट गैलरी में मौजूद तमाम ऑप्शन को देखेंगे और उसके बाद ब्लर, पिक्सेलेट और वीडियो को हम सेपरेट क्लासेस में देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ और कैंसिल करने के बाद अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। तो वो ऑप्शन जो इफेक्ट गैलरी में मौजूद है उसमें मौजूद सब ऑप्शंस को भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो अगर मैं इफेक्ट में आऊँ यहाँ से इफेक्ट गैलरी पे क्लिक कर लेती हूँ। इफेक्ट गैलरी पे क्लिक करूं और उसके बाद यहाँ से आर्टिस्टिक पे क्लिक करूं तो आप देखें कलर पेंसिल, कट आउट, ड्राई ब्रश, फिल्म ग्रेन, फ्रेस्को, जिस तरतीब से ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं उसी तरतीब से ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके साथ साथ यहाँ थंबनेल पे उस ऑप्शन को यूज करने पे क्या इफेक्ट आएगा वो भी आपको शो हो रहा है। अभी मैं जस्ट आपको इस पैनल और इन ऑप्शंस के बारे में बता रही हूँ, उसके बाद मैं इनको अप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगी। तो अगर आप आर्टिस्टिक पे आते हैं तो तमाम ऑप्शन इसी तरतीब से मौजूद हैं। अगर आप इसको क्लोज करके यहाँ से ब्रश स्ट्रोक ओपन करते हैं तो जितने ऑप्शन यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक में है वो यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद अगर आप डिस्टोर्ट पे क्लिक करते हैं तो डिस्टोर्ट में 3 ऑप्शन है, डिफ्यूज ग्लो, ग्लास और ओशन रिपल, वही 3 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। वो तमाम ऑप्शन जो इफेक्ट मेन्यू में इफेक्ट गैलरी के नीचे आपको नजर आ रहे हैं वो तमाम इफेक्ट ही इफेक्ट गैलरी में मौजूद हैं। इस तरह से वो तमाम ऑप्शन भी आज की क्लास में कवर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 एरोज नजर आ रहे हैं। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको ये इफेक्ट नजर आना बंद हो जाते हैं और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये शो हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने कितने % जूमिंग लेवल पे उस ऑब्जेक्ट को देखना है जिस पे आप इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। नीचे एक्चुअल पिक्सल है, फिट इन व्यू है और फिट इन स्क्रीन है। अगर आप फिट इन स्क्रीन करते हैं तो आपका पूरा ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन में फिट होगा। अगर आप फिट इन व्यू करते हैं तो आपको पूरे आर्टवर्क का व्यू यहाँ पे नजर आ रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं और अगर कोई इफेक्ट अप्लाई करने के बाद आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दूंगी और अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट करके इसमें ग्रेडियंट फिल किया है ताकि मुख्तलिफ कलर्स पे आने वाले इफेक्ट के बारे में आपको बता सकूं। उसके बाद यहाँ पे मैंने टेक्स्ट भी लिख के रखा है और यहाँ पे एक इमेज भी ऐड किया है। इफेक्ट गैलरी में मौजूद इफेक्ट, ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट और इमेज तीनों पे वर्क कर रहे होते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट, इमेज या टेक्स्ट को इकट्ठे सिलेक्ट करते हैं तो कोई एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, बाकी ऑप्शन नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप उनको ग्रुप कर लेते हैं तो तीनों ऑप्शन आपको एक साथ नजर आ जाते हैं। तो पहले मैं इसको इसके ऊपर सेट कर देती हूँ। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइन कर दूंगी और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को उठाकर यहाँ पर रख देती हूँ और इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करूंगी। इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से इफेक्ट गैलरी पे क्लिक करूं तो मैं आपको पैनल दिखा सकती हूँ। अगर मैं आर्टिस्टिक पे आकर यहाँ से किसी ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो आप देखें वही पैनल मेरे पास आया है। अब अगर मैं यहाँ से इसको फिट ऑन स्क्रीन करूं
तो मेरा ये पैनल पूरी स्क्रीन पे फिट हो जाता है। और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करके इसके साइज को छोटा या बड़ा भी कर सकती हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँ तो मैं इसके साइज को छोटा कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से अगर फिट ऑन व्यू करती हूँ तो इसका साइज चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ से हमारा व्यू चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आपको ये ब्लैंक ग्रे बॉक्स नजर आ रहा है क्योंकि इस पे ये वाला इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। अगर मैं यहाँ से वाटर कलर पे क्लिक करूँ तो ये इफेक्ट इस तरह से आ रहा है, लेकिन आपको जस्ट एक ऑब्जेक्ट शो हो रहा है क्योंकि मैंने इनको ग्रुप नहीं किया। अगर आप इफेक्ट गैलरी के नीचे वाले ऑप्शन में से किसी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो इफेक्ट इस पे अप्लाई हो रहा होगा जब ये पैनल आपके सामने आएगा। लेकिन अगर आप इफेक्ट गैलरी पे क्लिक करते हैं तो कोई भी ऑप्शन इस पे अप्लाई नहीं होगा, उसके बाद आप उसको अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके मैं इनको ग्रुप कर देती हूँ। इफेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ से इफेक्ट गैलरी पे क्लिक करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से फिट ऑन व्यू करूंगी तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट, इमेज और टेक्स्ट तीनों यहाँ पे शो होने लगेंगे और इन पे कुछ भी अप्लाई नहीं है। मैं यहाँ से जिसको चाहूँ उस पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकती हूँ। तो आपको व्यू ज्यादा वाज़िह नजर आए तो मैं यहाँ से फिट ऑन स्क्रीन कर लेती हूँ ताकि मेरी ये स्क्रीन बड़ी हो जाए, ताकि आपको इफेक्ट का असर ज्यादा वाज़िह नजर आए। मैं बाद में भी इसको छोटा कर लूंगी। तो उसके बाद मैं आर्टिस्टिक पे आऊंगी। आर्टिस्टिक पे आकर अगर मैं नियॉन ग्लो पे क्लिक करूँ तो आप देखें इन तीनों पे इफेक्ट इस तरह से आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं स्पॉन्ज पे क्लिक करती हूँ तो इफेक्ट इस तरह से आएगा। मैं कुछ इफेक्ट आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, तमाम इफेक्ट यूज करके नहीं दिखा सकती क्योंकि जैसे जैसे हम इफेक्ट अप्लाई करते जाते हैं हमारा इलस्ट्रेटर हैवी होने लगता है। तो जब आप एक्चुअल में वर्क कर रहे हो तो यहाँ थंबनेल पे देखकर आइडिया लगा लें कि क्या इफेक्ट आएगा। तमाम इफेक्ट को आप चेक कर सकते हैं और जिसको आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई करके देख सकते हैं। उस इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं या जो इफेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी सेटिंग भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जो इफेक्ट यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और अगर आप उसको हाइड करना चाहें तो आप देखें इफेक्ट तो उस पे अप्लाई है लेकिन हाइड है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो वो वापस यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन टाइम लेगा, एकदम से शो नहीं होगा। उसके बाद अगर आप ब्रश साइज को यहाँ से ज्यादा करें तो कर सकते हैं, यहाँ से इसकी स्मूथनेस कम ज्यादा कर सकते हैं। डिफरेंट इफेक्ट के साथ यहाँ से ऑप्शन आपके सामने आएंगे, आप उनको कम ज्यादा करके देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं डिस्टोर्ट पे आती हूँ और यहाँ से ओशन रिपल पे क्लिक करूं तो आप देखिए इफेक्ट इस तरह से आ रहा है और यहाँ पे रिपल साइज शो हो रहा है। आप इनको ज्यादा कर सकते हैं, रिपल मैग्नीट्यूड को ज्यादा कर सकते हैं। अगर मैं रिपल साइज को ज्यादा करूं तो आप देखें ये इस तरह से मजीद ब्लर होके शो हो रहा है। उसके बाद अगर मैं टेक्सचर पे आती हूँ और यहाँ से स्टेन ग्लास पे क्लिक करूं तो आप देखिए ये इस तरह से शो हो रहा है। अगर मैं सेल साइज को बड़ा करूं तो ये सेल बड़े होने लगेंगे। उसके अलावा अगर बॉर्डर थिकनेस को मैं ज्यादा करती हूँ तो इनके दरमियान जो गैप होगा, जो ब्लैक लाइंस आपको नजर आ रही हैं, उनकी थिकनेस ज्यादा हो जाएगी। लाइट इंटेंसिटी में चेंज कर सकती हूँ। आप इसमें से कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इजीली अप्लाई हो जाता है। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो वो जल्दी से इसको अप्लाई कर देता है, लेकिन अगर आपका सिस्टम थोड़ा नॉर्मल है, अच्छा नहीं है, तो इन इफेक्ट को अप्लाई होने में टाइम लगता है। लेकिन इसमें कुछ खास एक्स्ट्रा मेहनत आपको नहीं करना पड़ती। आप जस्ट किसी भी इफेक्ट पे क्लिक करते हैं तो वो अप्लाई हो जाता है। मजीद उसकी सेटिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्केच में आते हैं तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट मौजूद है। आप इनमें से कोई अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। जब तक आपने कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं किया होता तो आप डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आपने उसको एडिट करना है या उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो आप अपीयरेंस पैनल में जाकर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस इफेक्ट को ओके करके अप्लाई कर लेती हूँ। अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये इफेक्ट इस पे अप्लाई हो गया। अब अगर इसको मैंने एडिट करना है तो मैं अपीयरेंस पैनल पे आऊंगी तो ये इफेक्ट मुझे यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे FX भी लिखा हुआ है। उसके अलावा स्टेन ग्लास भी यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि मैंने जो इफेक्ट अप्लाई किया है उसका नाम स्टेन ग्लास है। यहाँ नीचे मुझे लिखा हुआ भी शो हो रहा है क्लिक टू एडिट इफेक्ट। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें ये ऑप्शन मेरे पास वापस खुल के आ जाता है और अब मैं इसको वापस एडिट कर सकती हूँ। मैं पहले इसको फिट ऑन स्क्रीन कर लेती हूँ
ताकि सामने नजर आ जाए। उसके बाद अगर मैं यहाँ से मोज़ेक टाइल पे क्लिक करती हूँ तो इफेक्ट कुछ इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं टाइल साइज को थोड़ा सा बड़ा करूं तो ये बड़ी हो जाती हैं। आप देखें अब ये टाइल बड़ी होकर नजर आ रही है। उसके बाद ग्राउट विड्थ है, अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा करते हैं तो इनकी विड्थ ज्यादा हो जाती है। लाइट ग्रोथ है तो ग्रोथ इनके दरमियान ये जो लाइंस नजर आ रही हैं वो है, अगर आप इनकी विड्थ ज्यादा करते हैं तो लाइन आपको ज्यादा मोटी नजर आएंगी। अगर आप इसकी लाइटनिंग कम ज्यादा करते हैं तो ये आपको ज्यादा डार्क या लाइट नजर आ सकती हैं। उसके बाद अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, और अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से इसको ओके कर सकते हैं। तो अब आप देखें ये इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम ब्लर ऑप्शन को देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।